5 फरवरी 2022 शनिवार। आज का दिन बसंत पंचमी के दिन से मनाया जाता है और हम पंजाब के आश्रम में यही है, चक्राधि वाले में यह आश्रम है। इस दिन पूरे देश में स्कूलों के अंदर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों की कुछ लोगों की मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती का प्रगट्या हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वह इस दिन भगवान कृष्ण ने माता सरस्वती का पूजन किया। अलग अलग विचारधाराएं हैं और वो कैसी भी विचारधारा हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि इस दिन प्रकृति जो है पूरी शरद ऋतु विदा होती है, बसंत ऋतु शुरू हो जाती है और शरद ऋतु के अंदर जितने भी प्रकृति के पेड़ पौधा वनस्पतियाँ हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और नवीन पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। नवीनता आती है प्रकृति के अंदर। तो पत्तों का गिरना, पेड़ों का गिरना उनके लिए एक मृत्यु जैसा है और मृत्यु कभी अपने आप में बुरी नहीं है। ज़्यादातर व्यक्ति ये समझता है कि मृत्यु बुरी है, लेकिन मृत्यु बुरी नहीं है। मृत्यु नवीनता देती है। अगर मृत्यु ना हो तो मनुष्य का शरीर ही क्यों ना हो, जीर्ण शीर्ण सड़ा गला, उसको कब तक झेलोगे अगर वो मिटे ही नहीं, उसका उद्धार न हो तो कब तक उसको झेलते रहोगे। आप सब परेशान हो जाएंगे। ऐसे पूरी प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधा है, सब की नवीनता, विदा होना ही मृत्यु है। मरने जैसा तो कुछ भी नहीं है। रूपांतरण होता है, बदलाव होता है। ऐसा प्रकृति का नियम भी है और प्रकृति का नियम सुंदर है। प्रकृति के अभियान सुंदर है। गुरुदेव कहते थे कि प्रकृति न्याय और प्रियता से भरी हुई है। प्रकृति में कभी भी अन्याय नहीं होता। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, प्रकृति हमारी प्रियता है। तो नवीनता आती है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये पेड़ आश्रम में ही पीपल का वृक्ष है। उसके नीचे गुलमोहर जिसको कहते हैं, उसके फूलों का पौधा है। इनों में कुछ नवीन पुराने पत्ते चले गए, कुछ नए पत्ते शुरू हो गए। और ये जो पास में पेड़ है, ये है हार श्रृंगार का। अभी इसमें पत्ते नए नहीं आए, पुराने हैं, लेकिन धीरे धीरे नए पत्ते आ जाएंगे। पुराने विदा हो गए तो नए को आना ही है। नए आने से पहले पुराने विदा होते हैं। ये गमलों के अंदर पौधे हैं, इनमें भी नवीनता आ रही है। यह नींबू का पेड़ है, इसमें नींबू लग गए। पहले से भी नींबू लगे हुए हैं और इसके नए कौपले और नए फूल भी आने लगे। इसमें सफ़ेद नए फूल आ रहे हैं। यह पौधा रात रानी का है। इसमें रात को सुंदर फूल खिलते हैं, बहुत खुशबू आती है। इसकी कोपले भी निकल चुकी हैं नई।
बसंत में बसंत ऋतु अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खेतों के अंदर तो बहुत हरियाली है। इस टाइम में सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है हरी भरी, और सरसों की फसल पे फूल लगे हुए हैं। चारों तरफ पीले पीला दिखाई दे रहे हैं। और बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी बड़ा महत्व है। उस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। पीला रंग बृहस्पति ग्रह से भी संबंधित है, जो समृद्धियों को, उन्नति को, विद्या को, ज्ञान को देने वाला है। विद्या को देने वाला है, विद्या की देवी है। इसी दिन स्कूल के अंदर बच्चे माता सरस्वती के नाम से पूजते हैं। कुछ लोग देवी देवताओं को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, अपनी अपनी धारणाएं। लेकिन विद्या की देवी मानी जाती है सरस्वती। सरस्वती का दूसरा नाम ही, पर्यायवाची नाम ही विद्या है। विद्या से ही हमारा जीवन है। विद्या से ही हम मानव कहलाते हैं। विद्या से ही हम महान कहलाते हैं। विद्या से ही हमारे विचार उन्नत होते हैं। विद्या से ही हम अपने जीवन के रहस्यों को समझते हैं, विज्ञान को समझते हैं, भौत पदार्थ को समझते हैं, परमात्मा को समझते हैं। विद्या ही ऐसा है, धन है, जो हमेशा समृद्ध बनाता है, अंदर से और बाहर से। विद्या अंदर और बाहर दोनों से समृद्धि करती है, इसलिए विद्या का पूजन होना ही चाहिए। तो एक वर्ष में इसी माघ की पंचमी, जिसको बसंत पंचमी के नाम से बोला जाता है, ये दिन मनाया जाता है, पूजा जाता है। इसमें विद्या का पूजा किया जाए, विद्या का सम्मान दिया जाता है, विद्या पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ये पूजन सिर्फ किसी काल्पनिक देवी देवता का पूजन नहीं है, साक्षात जो जीवन को बदल दे, जो हमारे जीवन का अनुभव है, जो हमारे जीवन में आता है, उस विद्या का ही पूजन है, उस विवेक का ही पूजन है, उस प्रज्ञा का पूजन है, उस ज्ञान का पूजन है, उस प्रकाश का पूजन है। पूरे भारतवर्ष में स्कूलों में बच्चे इसका पूजन करते हैं, सम्मान करते हैं। और ये जो है, देखिए इस गुलाब के पौधे को, ये गुलाब का पौधा जो है पूरा हरा भरा हो चुका है। नई सब कोंपले आ गई, पत्तियां आ गई। इसमें पुष्प है पीले रंग का, इसमें पुष्प भी पीले रंग का आया है, क्योंकि ये पीले का ही है। कुछ लाल के भी हैं और पीले रंग की दूसरे पुष्प भी हैं। ये आश्रम का ही बगीचा है, आश्रम की फुलवाड़ी है। ये आश्रम का बगीचा ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये अमरूद है, अमरूद के ऊपर भी फल आए हुए हैं। और ये भी पौधा है जिसमें पुष्प आ रहे हैं पीले रंग के। देखिए पूरे पुष्प पीले रंग के आए हुए हैं इसमें भी, और नई कोपलें निकल रही हैं। उसके साथ में पौधे तो बहुत प्रकार के हैं, किसी में अभी पुष्प आए हैं, किसी में नहीं आए। ये गेंदे का पुष्प है, इसमें गेंदे के फूल लगे हुए हैं। मौसम का इस टाइम में पूरा चारों तरफ पीला रंग बहुत छाया हुआ है। आप मेरे पीछे देखिए ऊपर, ये पौधा है, इसको नारंगी के नाम से बोला जाता है। इसमें बहुत फल आते हैं, बहुत फल लगे हैं और पूरे फल पके हुए हैं, पूरे पीले पीले फूल दिख रहे,
फल दिख रहे हैं। अभी फल लगे हैं और पत्तियां आनी शुरू हो गई, इसमें फूल भी आने शुरू हो गए। बसंत का प्रभाव इस पर शुरू हो चुका। ये पौधा जो है ये किन्नू का, जिसको किन्नू बोलते हैं, उसका पौधा है। और ये है मौसमी माल्टे का पौधा है। ये पौधा है मौसमी का, माल्टे का। इसके अंदर भी अब हरियाली आनी शुरू हो गई है। एक पौधा आपको और दिखाते हैं हम। वैसे तो तुलसी सब जल चुकी है सर्दी के मौसम में, लेकिन ये जो तुलसी आप पीछे देख रहे हो, ये तुलसी है। और ये कम से कम 10 फुट की लंबाई होगी इसकी, नीचे से लेकर ये ऊपर तक 10 फुट लंबी ये तुलसी है। इसका नाम लौंग तुलसी है। इसकी पत्ती में तुलसी तो है ही है, और तुलसी के साथ में लौंग का समावेश है। इसका नाम रखा है लौंग तुलसी। इसमें लौंग अलग से नहीं डाली जाती। इसकी चीज तैयार करो, चाय बनाओ या दूध में डालो या किसी काढ़े में डालो, तो लौंग अलग से डालना नहीं पड़ता। इसके अंदर लौंग की मात्रा पहले से ही है, इसलिए इसका नाम भी लौंग तुलसी रखा गया। ये दूसरी प्रकार की तुलसी है। और जो छोटी तुलसी है वो तो सूख चुकी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सर्दी के मौसम में बिल्कुल एक बार वो मरण अवस्था में है, लेकिन दोबारा फिर उसमें कोंपलें आ जाएंगी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है मीठा नीम। कुछ लोग इसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। ये मीठा नीम है। मीठा नीम भी बहुत फ़ायदेमंद है, खून को शुद्ध करता है ये भी। और कड़ी में, भोजन में भी ये डाल करके उपयोग किया जाता है। और उसकी उपयोगिता जो है बढ़ा देती है, टेस्ट बढ़ा जाती है। टेस्ट भी बढ़ता है और टेस्ट के साथ साथ इसके सेवन करने से शरीर निरोग होता है, खून ब्लड साफ होता है। आप नीचे देखिए इस पत्ते को, ये पौधे हैं, ये भी पीले फूल इस पे आने शुरू हो रहे हैं। देखिए इस पौधे को बोलते हैं खूब कला। ये भी खूब है, आश्रम में बहुत लगे पेड़ खड़े हैं। खूब कला टाइफाइड के लिए, कई रोगों के लिए बहुत काम आती है और बहुत सारी है इसके अंदर। ऐसे अलग अलग पौधे हैं। पौधे बहुत प्रकार के हैं। अब उसके सभी के अंदर कोंपलें आनी शुरू होंगी। बसंत में पूरा का पूरा ये दृश्य बदल जाएगा। पेड़ों का, पौधों का, फूलों का। ये पूरा जो बगीचा है, जो दृश्य है, ये आश्रम का ही है। आश्रम में जहाँ पर जब कार्यक्रम होता है तो सत्संग का, भजन कीर्तन का, कथा का, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, सब का आयोजन होता है। तो इस यहाँ पर बैठने के में, कार्यक्रम करने में बड़ा आनंद आता है। प्राकृतिक सौंदर्य, फूल, हरियाली। हाँ, बस इनके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी होती है। देखभाल के लिए मेहनत के बगैर तो कुछ होता नहीं है। प्रकृति को भी साफ सुंदर स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। जय श्री राम। आज इतना ही।